अमेरिका ने पाक भारत जंग में ना पड़ने का ऐलान कर दिया। नायब अमेरिकी सदर जेडी वैंस कहते हैं कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, ना पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का आपस में टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। दूसरी जानिब तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तसादुम बंद करने का कह दिया। प्रेस ब्रीफिंग में टैमी ब्रूस का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करता है। अमेरिका समझता है कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक है। एक सवाल के जवाब में तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। हमास के हामियों को अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिलाश्ताल गोलाबारी। बाग के मज़ाफ़ाती इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, जबकि उसकी 2 बहनें जख्मी हो गई। भारतीय फौज ने हाजी पीर सेक्टर, निक्याल, अब्बासपुरा, फॉरवर्ड कहूटा, हजीरा, तत्तापानी, वादिया नीलम, दो दनियाल, जोरा सेक्टर, तत्तापानी, जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री तमाना और तारापुर टिब्बा में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। वादिया नीलम के कील सेक्टर में शेल लगने से एक नौजवान जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा टेक पर पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गोलाबारी का मौसर जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की जनूबी एशिया की इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन को कशीदगी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करें। भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमारा निशाना भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। जिस नहज पर हम पहुंच चुके, अब हमारा जवाब देना बनता है। भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। खतरात बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों पर तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। मोदी अपने फ़ायदे के लिए ड्रामाबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि उस चीज़ की तहकीकात करवाएं। भारत हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यामत करेगा। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा। उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे और दूसरा महारत नहीं रखते थे। ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के झूठे दावे की सख्ती से तरदीद। कहा भारत F-16 और GF-17 लड़ाका तैयारों को गिराने का झूठा और बेबुनियाद दावा कर रहा है। ऐसे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने ताहाल सरहद पर किसी मकाम को निशाना नहीं बनाया। कार्रवाई कब होगी, भारत को इसका इंतजार करना होगा। हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे? भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बड़ी महारत से ड्रोन्स मार गिराए। सफेद झंडा लहराना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी।
पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा। भारत कहता है कि पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे, जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम से कम उसमें आग ही लगा देते। भारत ने अगर हमारे मिसाइल मार गिराए तो अपने 5 तैयारे क्यों ना बचा सका। उन्होंने कहा कि आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज को मॉनिटर कर रहा है। भारत ड्रामों के जरिए मजबूत मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में उन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी और इस बार हमने चाय वहाँ भिजवाई। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, हमेशा हक की फतह हुई और हक ही की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम मुतमईन रहे, भारत यहाँ बेचैनी फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहे, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed partially engage its target जिसके लिए आया था ये. They try to go after the holy place of the Sikh at the Nankana Sahib. भारत के इजरायली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 30 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए, 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, शेखुपुरा, गोटकी, चूर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए। भारत ने सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन से उनका ख्याल था नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना कराया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस चलाई जा रही हैं। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंसीबात के करीब गिरा, आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है, भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ये संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्ताल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन्स गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और आज़म रखते हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो